नमस्कार, मैं अनूप द्विवेदी आप सबका अपने YouTube चैनल RCI स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज का जो प्रकरण है अभ्यास प्रश्न, आपने जो अब तक सीखा है उसका अभ्यास करेंगे। देखें कितने प्रश्न आपको सही होते हैं। आपके 50 प्रश्नों की ये श्रृंखला है, जिसमें पहला प्रश्न है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा है। सिद्ध कवियों का भी सिद्ध साहित्य का वीडियो आपने देखा होगा, तो सिद्ध कवियों की भाषा क्या थी? संध्या भाषा थी। डिंगल, अवहट्ट, अपभ्रंश, संध्या। डिंगल के विषय में बताया था कि डिंगल भाषा अपभ्रंश प्लस राजस्थानी का मिश्रण थी, जो कटु शब्द जिसमें आते थे, टावर्ग के वर्ण। इसी तरह से अवहट्ट, अवहट्ट ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित अपभ्रंश था, और अपभ्रंश भाषा प्राकृत के बाद की भाषा अपभ्रंश भाषा रही, टूटी हुई भाषा, निकृष्ट भाषा, आम जनमानस की भाषा, और संध्या भाषा रही है सिद्ध कवियों की। तो ये चारों ऑप्शन है। फिर है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए आशीर्वाद, पहला जो लिखा है इसे आशीर्वाद लोग लिख के और पढ़ लेते हैं कि यही आशीर्वाद है, और जल्दबाजी में त्रुटि हो जाती है। इसलिए बहुत गौर से आप ऑप्शन देखना। एग्जाम कक्ष में तनाव भी रहता है अधिक, एक सीट पाने की जो है एक लालसा भी रहती मन में, हड़बड़ाहट भी रहती, तो इस हड़बड़ाहट में आप गलत न कर बैठें, इसका ध्यान रखिएगा, बहुत सतर्क रहना है। तो दूसरा है आशीर्वाद, ये भी गलत है। तीसरा है आशीर्वाद और चौथा है आशीर्वाद। तो शुद्ध इसमें से कौन सा है? बिल्कुल ठीक आप जो कह रहे हैं, तीसरा वाला ही हम सही कर रहे हैं, आशीर्वाद। फिर है भक्तमाल के रचनाकार हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? बिल्कुल ठीक, नाभादास की है, नाभादास। ऑप्शन यहां हमने नहीं लिखा था, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का संकलन किया जा सके। तो नाभादास उत्तर होगा, ठीक है। नाभादास के ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है कि कलिकाल में जो वाल्मीकि का अवतार है तुलसीदास का हुआ, कलिकाल के निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। आगे पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है। देखिए पद्मावत में, पद्मावत किसकी रचना है? बिल्कुल मलिक मोहम्मद जायसी की। प्रश्न बनता है कि जायसी नाम क्यों पड़ा, इनका क्यों जुड़ा है? तो जायस अमेठी के निकट स्थान है रायबरेली जनपद में, इसलिए जायसी जुड़ा हुआ है। ये प्रश्न पूछा गया टीजीटी में, और यहाँ अनुच्छेदों का नाम पूछ रहा है। तो कांड, ये जितने प्रश्न हैं सब पूछे गए प्रश्न हैं। कांड, खंड, सर्ग, समय। तो आपने समय को विषय में पढ़ा होगा, सीखा सुना होगा भी, पृथ्वीराज रासो में समय है, कैमासवध उसमें समय है। तो और सर्ग जो है आधुनिक महाकाव्य, जैसे प्रिय प्रवास है, कामायनी है, इनमें सर्ग हैं। कांड श्री रामचरित मानस में है 7 कांड, और पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम खंड है। तो उत्तर क्या होगा? बी। फिर है जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अभी आपने सीखा है रस संप्रदाय, तो जुगुप्सा, हाँ बिल्कुल ठीक, विभत्स रस। आपका उत्तर सही है, विभत्स रस। अगला है अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है, और ऑप्शन में है ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित अपभ्रंश, या फिर परिनिष्ठित प्राकृत। चौथा ऑप्शन इसका ये है। तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य भी अवहट्ट के विषय में बताया। अवहट्ट के विषय में यहाँ कहीं कहीं ठा लिखा रहता है, कहीं कहीं टा लिखा रहता है, अवहट्ट। तो ग्रामीण अपभ्रंश, अवहट्ट भाषा ग्रामीण अपभ्रंश है, यही इसका उत्तर होगा ए। फिर है नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं। नीला चांद, देखिए ऑप्शन है सुरेंद्र वर्मा, रांगे राघव, शैलेश मटियानी, या इनमें से कोई नहीं। तो नीला चांद के लेखक
शिव प्रसाद सिंह है। नीला चांद, शिव प्रसाद सिंह, यहां लिख देते हैं शिव प्रसाद सिंह। इनकी अन्य रचनाएं गली आगे मुड़ती है, अलग अलग वैतरणी, ये इन्हीं की रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न है, सिंह द्वार में समास है। तो सिंह द्वार, उपमेय उपमान संबंध, विशेषण विशेष संबंध जहां हो वहां कौन सा समास होता है? बिल्कुल ठीक, कर्मधारय है। फिर है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रसाद, राजेंद्र यादव, प्रेमचंद, अमृत राय। हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम पूछ रहा है, संपादक इस समय वर्तमान में नहीं पूछ रहा है। वर्तमान अगर पूछा जाए तो क्या होगा? संजय सहाय। वर्तमान का पूछा जाए, वर्तमान संपादक कौन है? संजय सहाय। इसके पहले कौन थे? राजेंद्र यादव। तो हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है प्रेमचंद। सन 1930 से लेकर के 1936 तक काशी से इसका संपादन कार्य किया, बड़े परिश्रम के साथ मुंशी प्रेमचंद ने। इसके बाद इनकी पत्नी शिवरानी देवी और जैनेन्द्र कुमार मिलकर के 2 लोग इसके संपादन कार्य का उत्तरदायित्व निर्वहन किया। इसके बाद इनके पुत्र अमृत राय, नहीं, जैनेन्द्र कुमार और शिवरानी के बाद शिवदान सिंह चौहान हंस पत्रिका के का संपादन कार्य किया, शिवदान सिंह चौहान। उसके बाद अमृत राय, फिर राजेंद्र यादव और इसके बाद संजय सहाय, वर्तमान में संजय सहाय। तो इसका उत्तर यहाँ हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। 1930 से 1936 याद रखिए। अनंत का संधि विच्छेद होगा तो अन प्लस अंत, 4 ऑप्शन मिलेंगे, अन प्लस अंत, अनंत। ठीक है। तो मूक का विलोम है तो मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ेगी रिवर गहन, तो मूक का विलोम क्या होगा? वाचाल। मूक का विलोम वाचाल। फिर है आल खंड का दूसरा नाम है, तो आल खंड अभी पढ़ा है आपने रासो साहित्य। आल खंड जगनिक की रचना है जिसे परमाल रासो के नाम से भी जाना जाता है। परमाल रासो रचनाकार इसके कौन है? जगनिक। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी बोली की हिंदियां आपने रट ली होंगी, कई बार हमने इसकी चर्चा की है, आज आवश्यकता नहीं है शायद, या कर दें। ठीक है। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो फिर कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? खड़ी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, अवधी, बिल्कुल। अर्धमागधी अपभ्रंश से उद्भूत हुई है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी, तो यही इसका उत्तर होगा। फिर है खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले सबसे पहले कवि का नाम है अमीर खुसरो। 11 राजाओं का राज्यारोहण जिसने देखा, और पहेली तथा मुकरियां 2 शकुने इनकी रचनाएं थी। और इसका उत्तर देखिए ऑप्शन में जयश्री विद्यापति, अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उत्तर क्या होगा? अमीर खुसरो। फिर एक भारतीय आत्मा किस कवि का नाम है? उपनाम। एक भारतीय आत्मा पढ़ा है? बताइए। बिल्कुल, हाँ, हम लिख रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी। फिर अगला प्रश्न है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं है। तो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार कौन कौन है? ये चर्चा हो चुकी है कई बार। आप रस सिद्धांत रस संप्रदाय को देख सकते हैं इसके उत्तर के लिए, और एक बार अवलोकन उसका करें। देखिए, भट्ट लोल्लट हैं, शंकुक हैं अनुमितिवाद, अभिनव गुप्त हैं विवेक्तिवाद, उत्पत्तिवाद। तो क्षेमेंद्र इसका उत्तर होगा। क्या होगा?
क्षेमेंद्र। ठीक है, औचित्य संप्रदाय का है क्षेमेंद्र का, औचित्य संप्रदाय। फिर है नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल, नीला है जो कमल, बिल्कुल कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर अभी वीडियो बनाना है, आगामी दिनों में आएगा। स्त्रीलिंग देखिए, जो भी शब्द आए आपके सामने आप उसका सेंटेंस बना लें। जैसे धुआं उठ रहा है तो स्त्रीलिंग नहीं होगा। संध्या हो रही है, स्त्रीलिंग मिल गया। ठीक है, इसी तरह से भत्ता मिलेगा, मिलेगी नहीं, भत्ता मिलेगा या भत्ता मिला, मिली नहीं। ठीक है, इसी तरह से धावा बोल दिया है, बोली नहीं, बोल दिया गया। तो धुआं, भत्ता, धावा पुल्लिंग है और संध्या स्त्रीलिंग है। तो यही सबसे बेहतर ट्रिक है इसकी कि आप उसका सेंटेंस बना लें, और सेंटेंस बनाते ही आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये अक्सर प्रश्न पूछा गया कि दही क्या है, तो दही भी पुल्लिंग है, यहाँ ताजा दही मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भक्तन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम। पूरी पंक्ति ये है, हमने आधी लिखी है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, किसकी पंक्ति है? तो आपने जो पढ़ा है बताइए। बिल्कुल कुंभन दास की है। परुष और जंगम का विलोम लिखिए कह रहा है। कभी अलग पूछा गया परुष का विलोम क्या होगा, ऑप्शन में 4 ऑप्शन, और जंगम का विलोम क्या होगा, 4 ऑप्शन। मैंने दोनों को एक साथ मिला दिया है, ज्यादा से ज्यादा आपका अभ्यास हो सके। तो परुष, परुष का तात्पर्य होता है कठोर। पुरुष और परुष दोनों में अंतर, पुरुष है व्यक्ति, मनुष्य, और परुष है कठोर। तो कठोर का विलोम क्या होता है, मृदु। तो परुष का क्या होगा, मृदु, कोमल, मृदु या कोमल, जो ऑप्शन में मिले आपको। फिर है जंगम। जंगम का तात्पर्य है चलता फिरता। जिम जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता प्रयागराज, संतों का समाज ऐसा होता है। तो जंगम का क्या होगा, स्थावर। जंगम का होगा स्थावर। ठीक है, परुष का होगा मृदु या कोमल, और जंगम का स्थावर। अगला प्रश्न है कुट्टिचाटन उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे? कुट्टिचाटन याद है कुछ? बिल्कुल, अज्ञेय। कुट्टिचाटन उपनाम से अज्ञेय लिखते थे, व्यक्तिपरक निबंध इनके छपे। कुट्टिचाटन याद रखिए, अज्ञेय। पूरा नाम याद है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। फिर है तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। तुलसीदास चंदन घिसे ललित निबंध है। ललित, आपने निबंध 2 वीडियो में पूरे निबंध, जितना निबंध साहित्य है वह 2 वीडियो है उसके पढ़े, और उत्तर कर सकते हैं। तुलसीदास चंदन घिसे, जिसमें महिला निबंधकार, दलित निबंध, सब कुछ है उसमें। तो तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हरिशंकर परसाई, बिल्कुल हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, संदेश राशक के रचयिता हैं। अभी अभी हाल में आपने चर्चा सुनी हो, संदेश राशक बताएं। बिल्कुल अब्दुल रहमान, या कहीं कहीं अब्दुल रहमान लिखा रहता है। आगे है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का। आगे बढ़ते हैं, आत्मजयी के लेखक हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, आत्मजयी के लेखक हैं बिल्कुल कुंवर नारायण। यही उत्तर पहला। ठीक है, अगला है विप्रलम्ब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं हैं? श्रृंगार के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग को ही विप्रलम्ब श्रृंगार कहते हैं। तो उसमें
वियोग की कितनी दशाएं हैं, तो वियोग की 10 दशाओं का वर्णन किया गया है। आप व्यापक चर्चा के लिए, व्याख्या के लिए रस संप्रदाय का वीडियो देख सकते हैं, उसमें 10 कौन कौन सी दशाएं होती हैं उनका नामोल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? खेत रहना का सीधा अर्थ है, अभिधा से नहीं निकालना है, मैंने बताया था मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ लक्षणा और व्यंजना से निकलेंगे। तो खेत रहना अभिधा से निकालेंगे तो खेत में कुटिया डाल करके रहना, पशुओं से खेत की रखवाली करना, गलत हो जाएगा आपका उत्तर। तो क्या सही होगा? मारा जाना या वीर गति को प्राप्त होना। ठीक है, खेत रहना, मारा जाना या वीर गति को प्राप्त होना, वीर गति को प्राप्त होना। फिर अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा क्या है? तो महात्मा बुद्ध रहे हों या फिर उनके अनुयायियों की जो भाषा रही है वह संस्कृत रही। लौकिक संस्कृत नहीं, वैदिक संस्कृत नहीं, फिर क्या उत्तर होगा? प्राकृत या पाली? चारों ऑप्शन दे दिए, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत। बताएं उत्तर। बिल्कुल ठीक, पाली। ऑप्शन मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखे, ज्यादा प्रश्नों का संकलन हो सके, 50 प्रश्न है ये। फिर हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन के जो 5 वर्ग हैं, क च ट त प, 5 वर्ग हैं, क च ट, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो इनके जो है दूसरे और चौथे, ट्रिक हमने बताई थी, दूसरे और चौथे यानी 24 घंटा क्या चलते हैं? महाप्राण। याद आया? बिल्कुल ठीक, महाप्राण वर्ण है, यही आपका उत्तर होगा। वर्ण क्या होते हैं? अब ऑप्शन में दिया हो अल्प प्राण, महाप्राण या इनमें से कोई नहीं, तो आपका उत्तर होगा महाप्राण। फिर ललित निबंधकार नहीं है, ऑप्शन दिया हुआ है हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय या विद्यानिवास मिश्र। बिल्कुल ठीक उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ललित निबंधकार नहीं है, बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र तीनों ललित निबंधकार हैं और श्रेष्ठ ललित निबंधकार हैं। फिर जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है? अब ऑप्शन में आपके लिए है कंकाल, तितली, इरावती, मंगलसूत्र। बिल्कुल, मंगलसूत्र पे आप जाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मंगलसूत्र अपूर्ण उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद का। तो फिर जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास का नाम क्या है? इरावती। कंकाल, तितली, इरावती कुल 3 उपन्यास इन्होंने लिखे, तीसरा अधूरा रह गया, तो उत्तर को क्या होगा? इरावती। यहां लिख रहे हैं इरावती। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम मंगलसूत्र मत कर दे के चले आना। फिर अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? अरविंद दर्शन, अरविंद के उत्तर दर्शन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अरविंद के उत्तर दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? निराला है, प्रसाद है, पंत है, महादेव वर्मा है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं, क्या उत्तर होगा बताइए? बिल्कुल, सुमित्रा नंदन पंत अरविंद के उत्तर दर्शन से प्रभावित है, अरविंद योगी। फिर प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, कफन या फिर मंत्र। क्या उत्तर होगा? प्रेमचंद की अंतिम कहानी। बिल्कुल, अंतिम समय में और इस तरह से आप याद भी रख सकते हैं नाम, कफन। ठीक है, अंतिम वस्त्र कफन होता है व्यक्ति का। तो प्रेमचंद की अंतिम कहानी कफन है, सन 1936 में लिखी है इन्होंने। और इससे प्रश्न और बने हैं कि घीसू और दीनू किस कहानी के पात्र हैं? या कफन के पैसे से पूड़ी और दारू पी जाते हैं, खा लेते हैं, पी लेते हैं, तो कौन किस कहानी में है? तो कफन में है, घीसू दीनू। फिर भूषण किन 2 राजाओं के दरबारी कवि थे? भूषण। वीर रस परक रचनाएं इन्होंने की हैं। भूषण नाम सुना होगा, रीतिकालीन कवि हैं।
तो किन दो राजाओं के दरबारी कवि रहे हैं, तो इनकी रचनाएं याद कर लीजिए तो दरबारी कवि राजाओं के नाम स्वतः याद हो जाएंगे। जैसे शिवा बावनी, शिवराज भूषण, तो पहला नाम हो गया शिवाजी। पहला नाम क्या हो गया? शिवाजी। और दूसरा है छत्रसाल, दशक भी इनकी है रचना, तो छत्रसाल। ये दो राजाओं के दरबारी कवि थे। आगे देखिए प्रश्न, अष्टछाप के संस्थापक थे। अष्टछाप ऑप्शन में है वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास या फिर गोकुलनाथ। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल विट्ठलनाथ, गोसाई विट्ठलनाथ, वल्लभाचार्य के पुत्र। अष्टछाप के कवि बहुत पूछे जाते हैं, याद रखिए, कुंभनदास, सूरदास और परमानंद दास और कृष्णदास, ये चार वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्य चार कौन कौन याद हैं? बिल्कुल, नंददास, चतुर्भुजदास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चार ये। तो आठों याद रखिए। अष्टछाप के कवि पूछे जाते हैं। कौन नहीं है? तो नाभादास ऑप्शन में रहेगा। अष्टछाप के कवि नहीं है नंददास, परमानंद दास, चतुर्भुजदास, नाभादास। तो आपका उत्तर क्या होगा? नाभादास। आगे बढ़ते हैं। भवन में संधि है। भवन, भवन हो, पवन हो, पावक हो, भावुक हो, इनमें कौन सी संधि है? अयादि संधि, स्वर संधि का भेद है पांचवा। तो भवन संधि विच्छेद क्या होगा? भो प्लस अन। पवन हो तो पो प्लस अन, पावन हो तो पाव प्लस अन, पावक हो तो पाव प्लस अका, पावका। तो यहाँ कौन सी संधि है? अयादि संधि। संधि से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? देखिए, पूछा गया प्रश्न है, अनेक बार पूछा गया है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना तो सन, बोले चार ऑप्शन, तो सन 1890, सन 1893, सन 1895, सन 1800। क्या उत्तर होगा? बिल्कुल 1893 ईस्वी। ठीक, कहाँ? काशी। फिर अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। अलंकार संप्रदाय अभी अभी हाल में ही आपने सीखा है, पढ़ा है, देखा है, नहीं देखा तो आप देखें, अवलोकन करें। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। फिर है चारण साहित्य। किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य, चारण काल। याद आया आदिकाल का नाम चारण काल, तो आदिकाल का ही कुछ साहित्य होगा। कौन सा साहित्य? हाँ बिल्कुल ठीक है, रासो साहित्य। रासो साहित्य अभी हाल में ही बिल्कुल ताजा ताजा वीडियो बना है, तो रासो साहित्य। ठीक है, रासो साहित्य में किस रस की प्रमुखता है अगर ये प्रश्न बने? श्रृंगार, वीर, करुण या रौद्र? तो उत्तर आपका होगा वीर रस। आगे बढ़ते हैं। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है राम व सीता से, साकेत मैथिली शरण गुप्त। भरत व मांडवी से, या लक्ष्मण व उर्मिला से, अथवा दशरथ व कैकेयी से। तो राम जी के और सीता जी के चरित्र का वर्णन तो अनेक कवियों ने किया है, अनेक कथाएं और अनेक ग्रंथ हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने साकेत महाकाव्य में लक्ष्मण और उर्मिला के जीवन को मुख्य मान करके, मुख्य बिंदु माना है। लक्ष्मण और उर्मिला का जो त्याग, जो संयम, जो प्रभु के प्रति समर्पित भाव, भक्ति भाव, तो ये इसलिए जो है ये इसका उत्तर क्या होगा? सी, लक्ष्मण व उर्मिला, यही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत कम लिखा गया है इनके विषय में। फिर है सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन हरिवंश राय बच्चन, यशपाल, जैनेन्द्र या फिर बनारसीदास जैन? बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक, यशपाल। ऑप्शन यहाँ मैंने नहीं लिखे, ऑप्शन तो बोले दे रहे हैं आपके लिए, आप उत्तर दीजिए। यशपाल।
फिर आ गया है हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? हिंदी का पाणिनि बताइए। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी और कामता प्रसाद गुरु या फिर पंडित किशोरीदास वाजपेयी या फिर इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल हिंदी का पाणिनि पंडित किशोरीदास वाजपेयी। वाजपेयी। अगला प्रश्न है नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। नवोढ़ा क्या होगा? नव प्लस ऊढ़ा बराबर नवोढ़ा। ठीक, और कौन सी संधि है यहाँ? गुण संधि है। बिल्कुल आगे बढ़ते। कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती? तो लघुत्रयी के लिए संकेत बताया था, बृहत्त्रयी और लघुत्रयी। बृहत्त्रयी के लिए क्या बताया था? किशुन। किशुन का मतलब किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम, ये तीन बृहत्त्रयी में आते हैं। लघुत्रयी का क्या बताया था? कुमेर। कुमेर तो कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम, ये तीन जो है लघुत्रयी में आती हैं। तो अब देख लीजिए, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूतम, बचा क्या? ऋतु संहार। यही आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह ट्रिक से आप याद रखिए। फिर ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? ज्ञान मार्गी, कबीर, प्रवर्तक। तो इन कवियों को दूसरे नाम से संत कवि भी कहा जाता है। देखिए ऑप्शन है सिद्ध कवि, नाथ, तो नाथ पंथ अलग है, सिद्ध अलग है, सरहपा आदि, ठीक है, गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ आदि, भक्त, राम भक्त, तो संत काव्य कहा जाता है, संत कवि कहा जाता है कवियों को। तो ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को संत कवि, संत कवि, डी ऑप्शन सही, इस नाम से जाना जाता है। फिर आगे है इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिन हिंदू वारिये, यह किसका कथन है? रसकान का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? चार ऑप्शन है आपके सम्मुख। बिल्कुल भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है, इन मुसलमान हरिजनन पर जो कृष्ण के भक्ति में लीन थे रसखान आदि, रसखान जी के लिए यही मुख्य है ये। फिर है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? मधुकर, अभी आपने देखा मधुकर की रचना का नाम क्या है? जयमयंक जस चंद्रिका बताया था। दूसरा नाम है जगनिक, आपको पता है परमाल रासो या आलखंड। नल्ल सिंह, नल्ल सिंह का विजयपाल रासो, मैंने बताया था नल्ल मल्ल युद्ध विजय के लिए की होता है, तो नल्ल सिंह विजयपाल रासो, रासो साहित्य के हैं सभी। तो फिर बचा क्या? भट्ट केदार, बताया था केदार में प्रकाश, जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार, डी ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, इतिवृत्तात्मकता किस युग की विशेषता रही है? तो आपके लिए ऑप्शन चाहिए, तो द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद? क्या उत्तर होगा? बिल्कुल द्विवेदी युग, द्विवेदी युग, इतिवृत्तात्मकता। फिर है सुमेलित कीजिए। देखिए कुछ रचनाएं हैं चार और उनके सामने रचनाकारों के नाम दिए, आपको सुमेलित करना है। इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, किसकी रचना है? इत्यलम, बिल्कुल आगे की मिला दीजिए बी से। फिर ठंडा लोहा, कनुप्रिया, धर्मवीर भारती। फिर गीत फरोश और है संशय की एक रात, दो बचे हैं और दो रचनाकार नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। तो गीत फरोश, भवानी प्रसाद मिश्र, बिल्कुल ठीक। और संशय की एक रात, नरेश मेहता। तो इस तरह से ये ऑप्शन जो दिए होंगे चार, ए बी सी डी
1 2 3 4 में दिया होगा, पहले में, दूसरे में भी, तीसरे में, तो जो मिल जाए वो आप उसको सही कर लेंगे। फिर है गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति है, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा अलम वषट, कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति। पढ़ा है विभक्तियाँ, कारक और विभक्तियाँ, नहीं देखा है? देखा है, नहीं देखा तो आप उसका अवलोकन करें। नमः जहाँ आ जाए, नमः आ जाए, स्वस्ति आ जाए, स्वाहा आ जाए, स्वधा आ जाए, अलम आ जाए, तो वहाँ कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी। ठीक है। कविता परिता समया निक्षाहा प्रतियोगिया भी द्वितीया विभक्ति। तो इस तरह से 50 प्रश्नों का संकलन रहा है। आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ नहीं पढ़ा होगा, उसको पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।